क्या कर दिया? क्या आनंद जी त्रिमंत्र बुलाइए त्रिमंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसे, मंगलाणं च सर्वेसे, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। किसी को कोई प्रश्न? बंसल जी, अच्छा नीना बहन बाद में आते हैं। बंसल जी कीप इट रेडी। नीना बहन, you change your location, you're not audible. आवाज सुनाई नहीं देता है। जय सच्चिदानंद, अभी सुनाई देता है? हाँ सुनाई देता है। अच्छा, मुझे ये देह रिलेटिव है और ये दृष्टि जो हमें प्राप्त हुई है तो उसमें ये देह रिलेटिव है और मैं रियल हूँ, ये बहुत सुना है, बहुत सुना है, पर इसमें और थोड़ा डिटेल चाहिए तो ये अनुभव में रहे कि ये नीना कोठारी रिलेटिव ही है। तो दादा भगवान ने जो दो आज्ञा दी है, फर्स्ट रिलेटिव व्यू पॉइंट दी है और बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप नीना है जी, और बाय रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्ध आत्मा है जी। और रिलेटिव मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब सापेक्ष जी, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं। आप बेटी की अपेक्षाएं मम्मी है जी, और बेटे के अपेक्षाएं आप मम्मी है जी। लेकिन पति की अपेक्षाएं आप क्या है? पत्नी है। अपेक्षा मतलब सामने वाला जो है, जो रिलेशन वाला है, उसकी अपेक्षा से आप है, आपका व्यवहार बनता है। नीना बहन एक ही है। सुनाई देता है नीना बहन? हेलो नीना बहन, you change your location. जी, हाँ। सुनाई देता है? नहीं, बिल्कुल बंद हो गया सुनना। आपकी आवाज आती है हमें, लेकिन यू चेंज योर लोकेशन। जहाँ बैठे चेंज करो तो सिग्नल शायद अच्छी आए। तो दूसरे का प्रश्न ले, नीना बहन का बाद में लेंगे। बराबर? अभी सुनाई देता है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। नीना बहन दिखाई क्यों नहीं दे रही? नहीं, वो दिखाई दे। वीडियो ऑफ किया है, सिग्नल वीक है इसीलिए वीडियो ऑफ है। अब बोलिए आप। अभी सुनाई देता है? हाँ, यस। हाँ, अभी। तो रिलेटिव यानी क्या? हाँ। नीना बहन एक ही है जी, लेकिन उसके संबंध में जो भी आते हैं, उसके रिश्तेदारी में जो भी आते हैं,
उस अपेक्षा से उसका व्यवहार बनता है, उस अपेक्षा से उसकी पहचान होती है। ननद के हिसाब से आप भौजाई, बराबर? सुनाई देता है? नीना बेन घूमे। ओके पंचल जी। हाँ सुनाई देता है नीना बेन? हाँ तो दे रहा है। हाँ 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 सुनाई दे रहा है। तो संभळाई थे। हाँ तो सामने रिस्पॉन्स देना। हाँ जी ओके। हाँ 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 तो नीना बेन की रिश्तेदारी में जो भी लोग हैं, हाँ जो पहचान वाले हैं, उसके हिसाब से नीना बेन की पहचान बनती है। हाँ बराबर? तो रिलेटिव विविध स्वरूप में है। हाँ हाँ तो नीना बेन को जो हमने पहले रियल माना था, हाँ और रियल मान के व्यवहार कर रहे थे, रियल मान के उसको संभालते थे, हाँ रियल मान के उसका रक्षण करते थे। हाँ लेकिन अब रियल में हम क्या है, तो शुद्धात्मा है। तो जो रिलेटिव है, तो रिलेटिव जिसके साथ जैसा व्यवहार लाया है, उस हिसाब से व्यवहार बनता रहेगा। जी बराबर? जी हाँ जी। अपने आप व्यवहार चेंज हो जाएगा। हाँ, सामने वाला जैसे निमित्त है, हाँ जी इस हिसाब से व्यवहार अपने आप चेंज हो जाएगा। जी जी अपने जी, लड़के के साथ बात करते हैं तो अलग टोन है, दामाद के साथ बात करते हैं तो अलग टोन है। जी जी तो ये अपने आप चेंज हो जाता है। जी हाँ तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव यानी निमित्त के अधीन जो बदलता रहता है, हाँ निमित्त के अधीन व्यवहार में जो भी बदलाव आता है, जी वो रिलेटिव है। और वो कोई टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी कोई और नहीं है। मैं जी मैं अकेली भी हूँ तो भी ये नीना कोठारी तो है ना रिलेटिव। हाँ तो आप तो पुत्रों के हिसाब से आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। अच्छा हाँ रिलेटिव यानी सामने जैसा संजोग है, सामने जैसा निमित्त है, उस हिसाब से व्यवहार बदलता रहता है, रिलेटिव चेंज होता रहता है जी। और शुद्धात्मा उसको जानता है। जानने का काम शुद्धात्मा का है। शुद्धात्मा में कोई भी चेंज नहीं आता है, समझे? हेलो सुनाई नहीं दे रहा, मैं बदल लिया। तो आपकी आवाज भी थोड़ी कट रही है। हाँ हमारा अभी सुनाई देता है? अभी दे रहा है। हाँ तो रिलेटिव को सिद्धांत से जानने का है। हाँ जी जी रिलेटिव यानी टेम्पररी, जो चेंजेबल है, जो उसका अंत आने वाला है और जो निरंतर बदलता रहता है, उसे रिलेटिव कहते हैं। जी हस्बैंड के साथ भी जो व्यवहार है, जो संबंध है, हस्बैंड वही का वही रहता है, लेकिन संबंध में चढ़ाव उतार आता है। जी आता है ना? हाँ बहुत आता है। हाँ तो क्यों आता है? देखो वो रिलेटिव के हिसाब से जैसा व्यवहार है उस हिसाब से आता है। अच्छा तो रिलेटिव को इस हिसाब से जानना है। जो निरंतर बदलता रहता है वो रिलेटिव है, और मैं रियल हूँ। मैं रियल हूँ वो देखने और जानने वाला हूँ कि रिलेटिव में क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या फर्क पड़ता है।
हाँ बस यही 2 व्यू पॉइंट है। हाँ दिखाई देगा रिलेटिव, हाँ लेकिन हमारी आज्ञा दृष्टि से उसमें रियल व्यू पॉइंट से भीतर में शुद्धात्मा है, वो लक्ष्य रख के दर्शन करने का है जी। तो ये 2 व्यू पॉइंट से जब दर्शन होता है हाँ तो अपने आप राग द्वेष रहित हो जाते हैं। ओके समझे? जी। और ये 2 व्यू पॉइंट से ही छुटकारा है। हाँ हाँ, उससे छुटकारा है। हमारा है वो व्यवस्थित शक्ति ने हमको मिला दिया है जी। और उसका जैसा संबंध है मेरे साथ, उस हिसाब से उसका व्यवहार होगा। जी जी जी। जो लोन चुकानी पड़ती है ना, हाँ चुकानी पड़ती है, सब लोन है। हाँ तो वो रिलेटिव व्यवहार है। जी। लिया है तो देना पड़ेगा। लिया है। हाँ हाँ जी जी। उसमें बहुत आनंद लिया है तो फिर दुख भी भुगतना पड़ता है। हाँ हाँ पहले पसंद था, अभी पसंद नहीं है, तो फिर भी वो लोन तो चुकाना ही पड़ेगी। तो वो रिलेटिव है। रिलेटिव वो जैसा हिसाब से, उस हिसाब से वो व्यवहार करेगा। अभी आपको पसंद है या नहीं है तो भी जी। समझे? हाँ जी। हाँ अभी तो सब चुकाना ही है जी जी। और लेने का भी मिलता ही है ना। वो बड़ा बंगलो मिला है, गाड़ी मिली है, सब कुछ तो मिला है ना। हाँ मिला है। हाँ तो वो आपका हिसाब का है तो आपको मिलता है जी। और आपको जो चुकाना पड़ता है वो चुकाना ही पड़ेगा। इसी को रिलेटिव कहते हैं, लेना और देना। और वो फर्जियात है, कंपलसरी है। लेना भी कंपलसरी है, देना भी कंपलसरी है। जी जी। और ले दे के आप छूटते हैं। जी। पिछले कर्मों से जो छूटते हैं जी। तो ले दे पूरा करना है, लेन देन पूरी करनी है, पूरा करना है। जी वो करके आप छूट रहे हैं जी। क्योंकि अभी आपको चाहिए नहीं हाँ तो वो छूट रहे हैं। जी तो छूट रहे हैं तो हल्के होते जाते हैं। जी तो शुद्धात्मा का स्वभाव उसको जानने का और देखने का है। जी जी जी। क्लियर? जी हाँ जी। कि इसमें कोई और पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं बस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कंसल जी आप। 1 मिनट। हाँ अब बोलिए। मेरे को कई बार ये सवाल उठता है कि मैं जो मंथन अपने को बोलता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। तो ये इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी कहाँ तक वैलिड है या खाली एक मानसिक सोच है ये? व्यवहार की जो पर्सनालिटी है वो अलग है और मैं इंडिविजुअल हूँ, वो शुद्धात्मा की जो पर्सनालिटी है वो दोनों अलग है। बंसल साहब की भी पर्सनालिटी तो है ना, उन्होंने जो भी काम किया है, साहब की तरह के जो भी कुछ किया है उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बनती है। तो वो पर्सनालिटी के हिसाब से जगत के समझ में आप पहचाने जाते हैं। लेकिन हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो दरअसल आपकी पर्सनालिटी है, दरअसल आपकी पहचान है। तो दरअसल पहचान की आपको मालूम पड़ गया, लेकिन साथ में बंसल साहब है
तो दोनों का साथ में चलता रहेगा। जब मैं इस सवाल को मैं थोड़ा डिटेल में देखता हूँ, हाँ, तो क्या देखता हूँ मैं कि इस पृथ्वी के ऊपर 700 करोड़ मनुष्य हैं, 700 करोड़ मनुष्य हैं, और बाकी प्राणी तो कोई अंत नहीं है। तो जितनी आत्माएं हैं उतनी आत्माएं तो पृथ्वी पर हैं, और बाहर का तो कोई हमें आइडिया ही नहीं है। फिर जब बंधन का देखते हैं अपना अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड में मेरे पास 1 इंच स्पेस ऐसी नहीं है जो मेरी अपनी है। उस स्पेस में सब कोई आता है, जाता है, चला जाता है। मेरे पास 1 इंच स्पेस अपनी नहीं है। मेरे पास एक बूंद पानी का नहीं है जो पानी में पीता हूँ कि वो मेरा अपना है। वो पानी सबने हजारों बार, लाखों बार सभी प्राणियों ने पिया है, और वापस आकर के मैं उसको पी रहा हूँ। बराबर। वायु की है, वायु की मेरे पास एक बूंद ऐसी नहीं है जो कि मैं ये कह सकूं मेरा अपनी है। वो सारी वायु, सारे प्राणी, सबने लाखों बार उसको अंदर गया है, बाहर गया है, और मैं उसको वही स्थिति फूड की है। तो जिस अस्तित्व को मैं ये कहूँ ये बंसल का अपना अस्तित्व है, वो क्या आधार है? तो बंसल का अस्तित्व है, मतलब उसको, उसका जितना कुदरत के प्रति जितना हक है उतना ही उसको मिलता है। जैसे आप श्वासोश्वास लेते हैं तो आपका हक का जितना है उतना ही ले पाएंगे। वातावरण में तो बहुत है ऑक्सीजन, लेकिन आपका जितना हक है इस हिसाब से वो ले पाएंगे। जैसे कि अभी ये कोरोना हो रहा है तो ऑक्सीजन ही कम हो जाता है ना, वो लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता है। तो जो जीव का जितना जितना उसका हक है वो वातावरण में से वो उसका उपयोग कर सकते हैं। वातावरण में जो है वो सभी के लिए है एक समान, लेकिन व्यक्ति उपयोग कितना कर पाएगा तो उसका जितना हिसाब है, जिसका जितना उसको लेने का है, इस हिसाब से ही वो उपयोग कर पाएगा। वो पानी का, ऑक्सीजन का और स्पेस का भी, हर एक की अपनी अपनी स्पेस है, स्पेस फिक्स है। आपकी स्पेस जहां भी जाओगे स्पेस है। तो जो जीव की, जो जीव का जो भी उसका हक का है वही कुदरत से, वातावरण में से उसको मिलता रहता है। वो कुदरती है। जब मैं ये देखता हूं कि मेरी मान्यता कि मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी पर्सनैलिटी है, वही मिथ्या है, तो हक कहाँ रह गया? हक तो खत्म हो गया, मान्यता खत्म होगी, मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म होगी। आप शुद्धात्मा के रूप में इंडिविजुअल है, लेकिन जो बंसल साहब है वो हिसाब से बंधे हुए हैं। व्यक्तियों के साथ जो जीव उसके परिचय में आते हैं उसके साथ, वो सभी के साथ हिसाब से बंधे हुए हैं। और कुदरत की भी जो शक्तियां हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो पानी है, कोई भी है, तो बंसल साहब का उसके साथ जितना भी हिसाब है उतना ही वो ले पाएंगे, उतना ही उसको मिलेगा। ज्यादा ले नहीं सकते हैं। वो श्वासोश्वास खत्म हो जाती है तो व्यक्ति गुजर जाती है ना, वो श्वास लेना चाहता है लेकिन एक श्वास भी ज्यादा ले नहीं सकते, तो वो आयुष्य कर्म की मर्यादा है। तो बंसल साहब जो है वो हिसाब से, ऋणानुबंध से बंधे हुए हैं, तो उसका जितना हिसाब है उस हिसाब से ही उसको मिलेगा। और जो शुद्धात्मा है वो
उसकी अलग इंडिविजुअलिटी है। बंसल का अपना अस्तित्व ही मिथ्या है, तो सब मिलना न मिलना वो तो एक नेचुरल फ्लो है। नदी बह रही है, नदी के अंदर पानी भी बह रहा है, नदी के अंदर हवा भी है, नदी के अंदर सब चीजें हैं, और बंसल का अस्तित्व मिथ्या है, तो उसका अपना मिलना न मिलना उसका मीनिंग क्या रहा? अभी बंसल साहब का अस्तित्व मिथ्या नहीं बोला जाता है, मिथ्या नहीं है। बंसल साहब जो है वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? मिथ्या नहीं है। बंसल साहब मिथ्या नहीं है। मिथ्या तो ये धूल भी नहीं होती है, जो मिट्टी होती है ना, वो भी मिथ्या नहीं है। तो बंसल साहब कहां से मिथ्या हो जाए? बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं अपने मकान के पास और खिड़की का ग्लास फूट जाता है, तो बंसल साहब को असर होती है? माइंड में असर होती है। उसको माइंड में ये मानता है कि बंसल को हुआ, लेकिन अस्तित्व तो उसका कोई है नहीं। बंसल माइंड में असर हुई ना कि मेरा ग्लास फोड़ डाला, बच्चे लोग बहुत चिल्लाते, बच्चे लोग बहुत बातचीत करते, चलो यहाँ से आगे जाओ। तो अगर वो सब मिथ्या है तो असर नहीं होती है, और जहां जहां भी असर होती है तो उसको मिथ्या बोला नहीं जाता है। दादा भगवान ने उसको रिलेटिव सत्य कहा। बंसल साहब जो है वो रिलेटिव सत्य है, और जो शुद्धात्मा है वो रियल सत्य है। दादा ने तो ये भी कहा, मतलब दादा ने ये भी कहा है कि जब तक आईनेस है तब तक आत्मा है, आईनेस खत्म हो गया तो आत्मा परमात्मा हो गया। तो आत्मा कहना कि मैं आत्मा हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, तो वही डाउटफुल हो गया, क्योंकि सारा चीज जो कुछ है वो खाली परमात्मा ही परमात्मा है, इंडिविजुअल का अस्तित्व तो खाली हो गया। नहीं, जब तक उसको स्वरूप का भान नहीं हुआ है वहां तक वो जीवात्मा है। स्वरूप का भान नहीं होता तब तक जीवात्मा है। आपको स्वरूप का भान हुआ है तो अभी आप शुद्धात्मा के रूप में हो, और शुद्धात्मा एक बार हो गए, अपना पुरुषार्थ स्टार्ट हुआ, तो फिर धीरे 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 अपने आप परमात्मा की स्थिति पर आप पहुंच जाओगे। तो वो तीनों फर्क नहीं है। जीवात्मा, शुद्धात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा वो अलग अलग नहीं है। वो इस अवस्था है, ज्ञान के हिसाब से उसकी अवस्था है, और हर एक आत्मा की अलग अलग पहचान है। कोई किसी में मिल नहीं जाता है, कोई किसी में मिक्स नहीं हो जाता है। हर एक की अपनी अपनी अलग पहचान है। और मोक्ष गति में भी हर एक आत्मा की, सिद्ध क्षेत्र में हर एक आत्मा की अलग अलग पहचान है, कोई किसी में मिलता नहीं है। समझे? तो अपना जो अस्तित्व है, अलग अस्तित्व है, वो तो कायम क्या है ही। लेकिन बंसल साहब का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि बंसल साहब रिलेटिव है, और रिलेटिव जो है वो टेम्पररी है, हिसाब के अधीन है। तो वो टेम्पररी वाला जो अस्तित्व है वो मिट जाता है। लेकिन जो रियल आपका जो अस्तित्व है शुद्धात्मा के रूप में, वो अस्तित्व पूर्णत्व तक पहुंच जाता है। बराबर? ठीक। बहुत बढ़िया बंसल जी, अच्छा सोच रखा है, वेरी गुड, गुड एनालिसिस। गीता बहन अलवर से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। गीता बहन बोलिए। स्वामी जी,
समकित के बारे में थोड़ा खुल के समझा दीजिए। क्या? समकित के बारे में। समकित के बारे में। समकित और मिथ्यात्व ये दो शब्द है। समकित दृष्टि होती है और मिथ्या भी दृष्टि होती है, समझे? हाँ। तो मैं शुद्धात्मा हूं, वो जो भान हुआ तो वो समकित प्राप्त हुआ आपको। मैं शुद्धात्मा हूं और ये गीता बहन जो है वो मेरी पड़ोसी है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो जो भान हुआ तो वो समकित प्राप्त हुआ और शास्त्र की भाषा में उसको समकित दृष्टि बोलते हैं। और साथ में जो गीता बहन है, गीता बहन की जो जो मान्यता है उसका अंतस्करण है, वो सब पहले के कर्म के अधीन का है, इसलिए उसको मिथ्यात्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व। वो संसार की ओर खींचेगा और जो समकित है वो संसार में से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करेगा। ये दोनों का युद्ध चलता है भीतर में। तो समकित दृष्टि प्राप्त हुई, सम्यक्त्व प्राप्त हुआ तो वो जीव अवश्य मोक्ष में जाएगा। समकित आने के सब जैसा है वैसा दिखाई दे। मिथ्यात्व मतलब जैसा है वैसा दिखाई ना दे, जो है उससे अलग दिखाई दे, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। और समकित है तो ये जगत जैसा है वैसा आपको दिखाई देता है, समझ में आ जाता है। हुआ क्लियर? जी स्वामी जी, अभी गुजराती सत्संग चला था 10 बजे वाले में, तो उसमें कृष्ण भगवान के लिए डाउट था कि समकित दृष्टि, तो वहाँ एक दृष्टांत दिया था गुजराती में, जीतकानंद जी को मालूम होगा, तो मेरे को समझ नहीं आया था वो क्या बोल रहा था। वो क्या बताया था, कुछ आप बताए तो मुझे याद आए एग्जैक्टली। वो अभी जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ जो समकित का माना कि भगवान कृष्ण पर डाउट हो रहा था ना कि उनको समकित नहीं है, तो उसके लिए अभी दृष्टांत बताया था, गुजराती में था तो मुझे क्लियर नहीं हुआ था अभी 10 बजे वाले सत्संग में। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है वो। अर्जुन ने जैसे भगवान को, श्री कृष्ण को बोला कि ये इनको समकित प्राप्त नहीं हुआ, उनको डाउट, किसी को डाउट था, तो वो उसको क्लियर किया था दृष्टांत के जरिए से। नहीं है? नहीं, आपको जो प्रश्न पूछना है वो पूछो ना, वो उसमें वही प्रश्न आपने सुना है तो आप प्रश्न बनाकर पूछो। हाँ, दादाजी ने एक बोला था कि शुद्ध आत्मा और मैकेनिकल आत्मा, उसको डिफाइन किया था दादाजी ने, तो वो कैसे किया था? हाँ, तो शुद्ध आत्मा यानी कि प्योर आत्मा, और मैकेनिकल जो आत्मा बोलते हैं वो गीता बेन जो है ना, वो मैकेनिकल है। उसका जो अंतस्करण है वो मैकेनिकल यानी उसके चलाने वाला प्रेरक बल सामने आएगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, समझे? मैकेनिकल, जैसे हम स्विच दबाते हैं तो पंखा चलता है ना और एसी ठंडक देता है, तो वो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिकल गोठवनी है। तो इसी तरह ये गीता बेन का मन वचन काया और अंतस्करण वो कर्म के संस्कार से बने हुए हैं, तो जैसा उसका निमित्त सामने आएगा तो तुरंत ही ये मैकेनिकल जो है वो चालू हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा। तो ये मन वचन काया को, गीता बहन को
मैकेनिकल आत्मा बोल रहा है, और जो भीतर में जो शुद्धात्मा है वो शुद्ध आत्मा है। और स्वामी जी पुरुषार्थ और प्रारब्ध और पुरुषार्थ को दादाजी ने कैसे डिफाइन किया था? प्रारब्ध और पुरुषार्थ। हाँ, तो दादा भगवान ने प्रारब्ध जो बताया है और पुरुषार्थ बताया है, वो दरअसल पुरुषार्थ और दरअसल प्रारब्ध है। लेकिन जगत की भाषा में जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं वो दादा भगवान की भाषा में प्रारब्ध है। जगत के लोग पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? तक वो सुबह को उठकर पूजा पाठ करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जगत के लोग उसको पुरुषार्थ बोलते हैं कि देखो ये कितना पुरुषार्थी है। लेकिन ये जो बाह्य क्रिया हो रही है, चाहे वो भक्ति की है, यात्रा करने की है, उपवास करने की है, तो वो पिछले कर्म के अनुसार हो रही है। तो कर्म के अधीन जो हो रहा है उसको प्रारब्ध बोलते हैं। वो क्रिया के रूप में दिखाई देता है, समझे? और वो क्रिया करते समय भीतर में जो आपका भाव चलता है तो वो पुरुषार्थ है। मान लो कि कोई आपका अपमान करे तो उस समय गीता बहन को तकलीफ तो होगी ना? अब नहीं होगी। अब नहीं होगी, लेकिन भीतर में क्या होता है? पहले हलचल होती थी, अब नहीं होती। तो अभी भी हलचल होगी, लेकिन वो गुस्से के रूप में बाहर नहीं आएगी। लेकिन भीतर में जो हलचल होती है, और जगत की भाषा में जगत के लोगों को कोई किसी का अपमान करे तो अपमान जिसने किया है उसके प्रति उसका भाव बदल जाता है। मैं भी देख लूंगा, मैं भी वो करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाहर से भले कुछ वो बोलता नहीं है, लेकिन भीतर में ये जो भाव होता है इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। ये नेगेटिव पुरुषार्थ है और पॉजिटिव भी होता है। तो पुरुषार्थ जो है वो बाहर दिखाई नहीं देता है, वो क्रिया के रूप में नहीं है, वो भाव के रूप में है। क्या है? भाव के रूप में, भाव के रूप में है। और जो प्रारब्ध है वो क्रिया के रूप में है। और अभी महात्माओं का ये 5 आज्ञा दृष्टि के साथ का जो पुरुषार्थ है वो तो बहुत ही अलौकिक है। गीता बहन के भीतर में जो कुछ भी हो रहा है, बाहर भी जो कुछ भी हो रहा है, तो वो शुद्धात्मा भाव के रूप में वो देखता है, जानता है, रिलेटिव रियल देखता है, 5 आज्ञा में रहता है। तो ये बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है। अभी महात्माओं का ये दरअसल पुरुषार्थ है। क्या है? दरअसल पुरुषार्थ। दरअसल पुरुषार्थ आज्ञा दृष्टि का। तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। आप रिलेटिव रियल देखते हो तो वो बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है। बराबर? हाँ समझिए। एक दादाजी ने एक और बोला कि निमित्त कभी दोषी नहीं होता। निमित्त कभी दोषित नहीं होता। दोषित नहीं होता। हाँ, तो उसमें क्या समझना है? थोड़ा सा खोल के समझा दीजिए और हाँ। अंदर से। तो निमित्त यानी जिसकी वजह से हमको कुछ भी तकलीफ होती है किसी भी प्रकार की, तो वो तकलीफ देने वाला है, वो निमित्त है। क्या है? निमित्त। तकलीफ देने वाला निमित्त है। तो जब तक स्वामी जी
स्वामी जी एक बात बताओ कि जब माना कोई व्यवहार बिल्कुल सामने से आ जाता, प्रेजेंट तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यही कुछ कर रहा होगा। हाँ, तो वो अज्ञान तो भरा हुआ है ना। हाँ। ये जो गीता बहन है वो अभी भी अज्ञान से भरी हुई है, उसकी सिर्फ दृष्टि संकित हुई है, लेकिन गीता बहन पूरे मिथ्यात्व के साथ भरी हुई है, वो पहले से तैयार होके आई है, समझे? तो वही ज्ञान निकलेगा। तो अब समझ लो कि जो हमको परेशान करता है किसी भी प्रकार से, तो वो जो निमित्त है, निमित्त यानी क्या कि आपका जो भी कर्म है वो खपाने के लिए व्यवस्थित शक्ति उसको निमित्त बनाती है। अब नहीं तो आप अपने आप परेशान होगी, नहीं, अपने आप तकलीफ में आएगी नहीं। तो कोई तकलीफ देने वाला निमित्त चाहिए, तो ही आपका वो कर्म खाली होगा। तो जो जो भी निमित्त आपको मिलते हैं, चाहे अच्छे या बुरे, जगत की दृष्टि में निमित्त ही गुनहगार है, तो वो दृष्टि तो है ही, दृढ़ की हुई है। लेकिन अब ये दादा भगवान की जो दृष्टि है कि निमित्त वो दोषी नहीं है, निमित्त सिर्फ निमित्त है। किसका निमित्त? तो गीता बहन का कर्म खपाने के लिए वो निमित्त बना है। तो इस आधार से दादा भगवान ने कहा कि निमित्त दूषित नहीं है, वो सिर्फ निमित्त के रूप में भी कुदरत उसके पास से काम लेती है, समझे? तो इस हिसाब से यहाँ पे जो निमित्त को दोषी नहीं देखा, तो ये पुरुषार्थ का भाग भी आ जाएगा। हाँ, पुरुषार्थ का भाग, क्योंकि अज्ञान दृष्टि से निमित्त गुनहगार ही दिखाई देगा, लेकिन हमारे पास ज्ञान दृष्टि है, तो ज्ञान दृष्टि से देखना है कि अभी ये जो गीता बहन दुख भुगत रही है, तकलीफ भुगत रही है, तो वो अपनी इच्छा से भुगत नहीं रही है, वो अपनी मर्जी से भुगत नहीं रही है। अगर उसकी मर्जी चलती तो कोई दुख भुगते ही नहीं, कोई तकलीफ भुगते ही नहीं अपने आप, लेकिन कुदरत निमित्त बनाती है। अच्छी चीज भुगतने के लिए भी कुदरत निमित्त बनाती है, और हमारे बुरे कर्म खपाने के लिए भी कुदरत निमित्त बनाती है। तो ये इस हिसाब से निमित्त दोषी नहीं है, निमित्त उपकारी है। क्या बोलते दादा भगवान? उपकारी है। क्यों उपकारी? कर्म खपते हैं ना वहाँ, हमारे कर्मों से मुक्ति दिलाती है। तो दादा भगवान ने तो क्या कहा था, ऐसे निमित्त को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी तो शक्ति है नहीं हमारे पास, तो वो निर्दोष है। वो अंदर ज्ञान का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, समझे? हाँ, इसके लिए तो स्वामी जी सत्संग के अत्यधिक परिचय में रहना पड़ेगा। और परिचय तो है ही, लेकिन वो सिद्धांतिक रूप से हमें समझ लेने का है। 5 आज्ञा और दादा भगवान को जो विज्ञान है वो हमें सैद्धांतिक रूप से समझने का है। तो इसीलिए तो ये सत्संग है। और बहुत सारे आप्त पुत्रों के निमित्त से अलग अलग एंगल से बात होती है, तो वो सिद्धांत धीरे धीरे बाहर आता है, और सिद्धांत पकड़ में आ जाता है तो फिर दुख नहीं रहता है। बराबर? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत आभार स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक ये लिखा था
वैर भाव निर्मूल हुआ तो संसार अस्त हुआ ही समझो। कैसे? कैसे? हाँ, तो अभी ये जो नीलम है ना, हाँ जी, जी नीलम स्वामी का जी, जो शरीर मिला है, जी स्वामी जी, तो इस काल में वैर भाव का जो कर्म बीज पड़ा हुआ है, उसके फल स्वरूप ये नीलम है। जी स्वामी जी, सिर्फ नीलम अकेली नहीं, बिहारी में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, जी वो स्वामी, वैर भाव के कर्म से बंधे हुए हैं। और ये कलयुग में बेसमेंट में, व्यवहार के बेसमेंट में वैर भाव है। क्या है? वैर भाव है। हाँ, और सतयुग में प्रेम भाव था। जी स्वामी जी, तो आपने रामायण देखी ना, जी स्वामी जी, तो वो उत्कृष्ट प्रेम स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि वो बेसमेंट में, सतयुग के व्यवहार के बेसमेंट में प्रेम भाव, और जी अभी स्वामी, ये काल में वैर भाव है। तो हम किसी को भी जोर से बोलेंगे, किसी का भी हम डुबाएंगे, तो वो अपने से दूर हो जाएगा। अपना बच्चा है तो भी वो आपसे रूठ जाएगा, जी आपसे स्वामी बात ही नहीं करेगा। जी, जी स्वामी जी, तो तुरंत ही उसको वैर खड़ा हो जाता है। तो जी अभी स्वामी, जो प्रेम दिखाई देता है पति पत्नी में, बाप बेटे में, माँ बेटी में, तो वो बेइज्जत नहीं है। लेकिन कुछ गड़बड़ हुए, कुछ तकलीफ हुए, तो तुरंत ही वैर भाव खड़ा हो जी जाता स्वामी है। जी, तो वो वैर भाव वो संसार का निमित्त है। क्या है? नया निमित्त है संसार संसार। उससे बनता है। नया जो हमको देह मिलता है, ये वैर भाव यानी कि द्वेष, द्वेष का ये दो फाटा है, वैर भाव। जी स्वामी, तो इसलिए दादा भगवान ने बताया कि जिसका वैर भाव खत्म हो गया, समझो उसका संसार खत्म हो गया। मतलब तो वैर भाव अभी होता है, इसीलिए जिंदगी आगे से आगे चलती है। हाँ, वो आगे चलती जाती है। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ज्ञान लिया है ना आपने। जी स्वामी जी, हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और क्या नाम मैं भूल गया तेरा? नीलम, नीलम। नीलम स्वामी, हाँ, तो नीलम के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, वो मेरे कर्म के अधीन है, ऐसी समझ पक्की है, तो सामने वाले के प्रति वैरभाव नहीं होगा। जी स्वामी जी, क्योंकि वैरभाव कब खड़ा होता है? जब तक तुम उसको कर्ता मानती हो, तो उसने ही मेरे साथ ऐसा किया, उसने ही मेरा अपमान किया, उसने ही मेरा काम बिगाड़ा, ऐसी जब तक समझ है, तब तक उसके प्रति वैर रहेगा कि मैं भी देख लूंगी। जी स्वामी जी, लेकिन ये नीलम का कर्म के भुगतान के लिए ये कुदरत उसको निमित्त बनाती है, और नीलम कर्म से मुक्त होती जाती है। तो ये समझ पक्की हो गई, 5 आज्ञा की समझ पक्की हो गई, तो वैर भाव बनेगा नहीं, जी नया स्वामी, वैर भाव बनेगा नहीं, लेकिन जो पुराना है वो आएगा। जी स्वामी जी। जैसे समझ में तो आ गया, लेकिन यही चीज जब व्यवहार में आती है तो उतनी इम्प्लीमेंट नहीं होता है जैसे। हाँ, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि पिछले जो संस्कार है ना नीलम जी के, स्वामी, वो अज्ञानता से ही भरे हुए हैं। ज्ञान तो अभी हमको मिला, अभी मिला, तो अज्ञान दृष्टि का भार ज्यादा है, जी तो स्वामी जी, तुरंत जागृति नहीं रहती है।
हाँ, आ तो जाती है पर वो बाद में आती है, उस समय हाँ, अपने तो आप बाद को में नहीं आती है। रोक क्यों पाते। बाद में क्यों आती है? नहीं तो नीलम अपना कर्म भुगतेगी कब? अगर पहले जागृति होगी तो नीलम को दुख ही नहीं होगा, जी स्वामी जी। नीलम को कोई तकलीफ ही नहीं होगा, तो कर्म भुगतेगी कहाँ? तो ये अभी ज्ञान अभी अभी मिला है और अभी वो पक्का करने का है। तो ये पक्का कराने के लिए व्यवहार आता है। नीलम थोड़ी देर के बाद जागृत होती है, 1 बार 2 बार 3 4 बार, बार बार मार खाने के बाद फिर वो जागृति रहती है कि नहीं, ये नीलम का ही हिसाब है। तो वो ऐसे पक्का नहीं होता है। जी स्वामी जी। तो 100 200 500 बार मार खाते हैं तब वो ज्ञान पक्का होता है। जी स्वामी जी। तो ये रहेगा, ये जो गैप है वो रहेगा, वो धीरे 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 कम होता जाएगा। जैसे जैसी जागृति बढ़ती जाएगी, 5 आज्ञा की समझ पक्की होती जाएगी, विज्ञान दृष्टि फिट होती जाएगी, वैसे वैसे वो गैप घटता जाएगा। बार बार रिपीटेशन से ये कम होगा, जितनी बार उसको रिपीट करेंगे। पहले रिपीट करना नहीं है, जैसा ही सामने कोई निमित्त आएगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, आपका भाव बिगड़ जाएगा। तो वो जो निमित्त आया उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, ये नीलम का हिसाब है और ये निमित्त है। तो ये जैसा जैसा संजोग आता है उस समय पर ये ज्ञान अप्लाई करते हैं तो धीरे 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 वो ज्ञान पक्का होता है। जी स्वामी। क्योंकि ये ज्ञान दिया हुआ है, अपने पुरुषार्थ से पाया नहीं है, जी कृपा स्वामी से मिला है। क्या मिला है? हाँ, किसी कृपा उपकार से मिला। हाँ, तो अभी वो पक्का करना बाकी है। जी स्वामी। जैसे कोई नई नई लड़की है, उसकी शादी होती है, फिर उसको बच्चा पैदा होता है, तो नई नई मम्मी है, बच्चे को कैसे संभालना है, क्या करना है, वो सूझ नहीं पड़ती है। हाँ, वो धीरे 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 वो पक्की होती जाती है। तो ऐसा ही है। जी स्वामी जी। बराबर। एक स्वामी जी, ये जो जनरेशन गैप होता है बच्चों में, दादाजी में, वो इतना मान्यताओं में जो डिफरेंसेस है उसको कैसे कम करें? वो जनरेशन सोच में बहुत फर्क है। वो तो रहेगा ही, वो जनरेशन गैप नहीं है, वो जिसका जितना डेवलपमेंट है उस हिसाब से उसका व्यवहार होगा। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वडील हैं, तो उन्होंने पूरी जिंदगी में बहुत मार खाया है। जी स्वामी जी। तो तुरंत ही वो उसका ज्ञान रजू कर देंगे। बराबर। जी स्वामी जी। छोटा बच्चा है तो वो अभी नया नया है, उसने अभी मार खाया नहीं है। जी स्वामी जी। और उसका जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से उसका व्यवहार अलग रहता है, आपका भी व्यवहार अलग रहता है। तो ये अलग ही है, ये एक जनरेशन गैप नहीं है, लेकिन हर एक का अस्तित्व अलग अलग है, इसलिए हर एक का अलग अलग डेवलपमेंट और अलग अलग सोच होती है और अलग अलग बिलीफ होती है। जी स्वामी जी। वो हमको समझना है सिर्फ कि भाई ये ऐसी उसकी बिलीफ है। जो व्यक्ति जो संजोग में से पसार हुए हैं, इस हिसाब से उसका अनुभव ज्ञान बढ़ता है। जी स्वामी बराबर। पर जैसे परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे बने जब सबकी अलग अलग बिलीफ होगी, तो सब कब जुड़ पाएंगे, कब अच्छे से रह पाएंगे? ऐसा
वो पहले आपको अच्छे से रहने का है। जिसने ज्ञान लिया है उसकी जवाबदारी ज्यादा है। जी स्वामी जी। अच्छे से रहना है मतलब क्या, आज्ञा दृष्टि से रहने का है। सब सुधर जाए और सब अच्छा व्यवहार करे ऐसा नहीं है। जो जैसा है, जो जैसा व्यवहार करता है उसको स्वीकार करने का है। क्यों स्वीकार करने का है? तो ये उसका डेवलपमेंट है, उसका जो है उसके हिसाब से है। ये घर में 5-6 व्यक्ति जो रहती है, जी स्वामी जी। तो हर एक का अस्तित्व अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है। जैसे आपकी गैलरी में फूल लगाए हुए हैं, फूल के छोड़ है, जी स्वामी जी। तो अलग अलग फूल होते हैं ना? जी स्वामी जी। हर एक का कलर अलग है, दिखावा अलग है, हर एक की सुगंध अलग है। जी स्वामी जी। तो वहां पर आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं होती है। तो हर एक का अलग अलग स्वरूप देखकर बहुत आनंद होता है। जी स्वामी जी। ये सब फूल अलग अलग देखते हैं, हमको आनंद होता है। तो ये भी मानव फूल है। क्या है? मानव फूल। मानव फूल है। और भिन्न भिन्न प्रकृति के। ये हरेक के अपने अलग कर्म है, हरेक का अपना अस्तित्व है, हरेक का अपना उद्देश्य है, हरेक को अपना प्रिंसिपल है, जी स्वामी जी। हरेक की अपनी सोच है। तो वो हरेक की अलग अलग है, एक नहीं कर सकते, समझे? जी स्वामी तो जी। हमको ही ज्ञान के समझ से जो जैसा है वैसा हमें स्वीकार करना है। और जिसकी जो जो अच्छाई है, जो जो उसकी आवड़त है, उसका हमें लाभ लेना है। सब एक जैसे हो जावे ऐसा नहीं बनेगा। वो तो बहुत ही पुण्यशाली होते हैं, तभी घर में सभी का एक मत होता है। बहुत ही पुण्यशाली हुए तो जी ऐसा भी स्वामी घर जी। है कि सभी का एक मत, लेकिन ये सभी के घर में नहीं होता है। तो जी पहले स्वामी। अपने अंदर ठीक कर देने का है। जो जैसा है ऐसा उसको स्वीकार करना है। जी स्वामी जी। अभी जैसे पहले अपने को जो पेरेंट्स बोलते थे हम मान लेते थे, जो भी जैसा भी बोलते थे, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। लेकिन अभी जल्दी से वैसा होता नहीं है, तो इसके लिए हम ही दोषी हैं? नहीं, अभी के जो बच्चे हैं वो बहुत ही डेवलप है। हम अपना देखें पहले बचपन में कैसे थे और अभी का बच्चों का देखें तो बहुत ही डेवलप है जी स्वामी जी। और बहुत ही शक्तिशाली है, समझे? जी स्वामी जी। तो पहले हमको ये संस्कार था कि बुजुर्गों के सामने बोलना नहीं है, चाहे वो गलत बोले तो भी हम बोलते नहीं थे। जी स्वामी जी। लेकिन अब तो आप कितनी बार समझाओ तो भी वो बोल ही देगा। जी स्वामी जी। तो वो प्रकृति जो उसने पाई है, ये काल के अनुसार सब बदलता रहता है। जी स्वामी। सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं, हर एक जगह पर ऐसा है। तो ये संसार मतलब क्या कि निरंतर परिवर्तनशील। 50 साल पहले के बच्चे अलग थे, अभी के बच्चे अलग हैं। पहले तो हमको बोलना भी कहाँ आता था, अभी के बच्चे तो कितना अच्छा बोल लेते हैं, कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर लेते हैं। ये मोबाइल भी कितना इजी ऑपरेट कर सकते हैं ना। जी स्वामी बच्चे, जी। हम लोगों को इतना नहीं आता है। हाँ, उनके जितना अपने नहीं कर पाते। तो क्या आपने उसको सिखाया? नहीं, हमने नहीं सिखाया। तो उसको कैसे आ गया? तो वो डेवलपमेंट लेके आया है, फट 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 तो वो चलाता है। जी स्वामी जी। आपको भी उसके पास से सलाह लेनी पड़ती है कि बेटा जरा ये नंबर जरा
कर दो ना, ये नंबर डाल दो ना। तो ये डेवलपमेंट में कार्य है, तो कोई बदलता रहता है निरंतर। तो जैसा है ऐसा उसको स्वीकार करो, उसकी शक्ति का लाभ लो। जी बराबर? जी स्वामी। हमारे जैसा नहीं है, हम कैसे थे, अभी के बच्चे कैसे, वो तुलना नहीं करने की है, कंपैरिजन नहीं करने की है। जी स्वामी जी। बराबर? तो पहले हमको ठीक हो जाने का है भीतर से। स्वामी। हमारी वैज्ञानिक दृष्टि, हम माँ भी है तो बच्चों को डांटना भी पड़ेगा, बच्चों को प्यार भी करना पड़ेगा, लेकिन भीतर से वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए कि ये बेटा जो है वो हकीकत में फाइल है। क्या है? फाइल है। फाइल है। फाइल है मतलब कुछ लेन देन बाकी है, इस हिसाब से कुदरत ने भेजा है। हाँ, बेटा बन के आया है अपना हिसाब लेने के लिए। हाँ, हिसाब। तो जो हिसाब है इस हिसाब से आप दोनों का व्यवहार होगा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि भीतर क्लियर करने की है। हमारी समझ वैज्ञानिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाहर कैसा भी व्यवहार हो, वो माँ का रोल हो, बहन का रोल हो, कोई भी रोल हो, तो उस समय पर भीतर वैज्ञानिक समझ भी साथ में रहनी चाहिए। जी स्वामी। तो वो हमें पक्की करने की है, हमारा पक्का कर लेने का है। बराबर? जी स्वामी। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तो आप ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। हमको ठीक कर देने का, हमारी समझ वैज्ञानिक और भूल बिना की हो जानी चाहिए। तो वही करने का है। ये सत्संग जो हम करते हैं ना, तो अपनी ही समझ ठीक कर रहे हैं, दूसरे को हम सुधार नहीं सकते। जी स्वामी जी। तो माँ का रोल है, इस हिसाब से बच्चे को समझाना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, लेकिन भीतर में क्या, क्योंकि तो ये है हिसाब और ये फाइल, तो वो पक्का रखते हैं तो फिर हमको असर नहीं होती है। नहीं तो हमको क्या होता है कि मैंने इतनी बार समझाया फिर भी सुनता नहीं है, मेरा मानता नहीं है, इतनी बार समझाया तो आपको असर हो जाती है। जी स्वामी जी। लेकिन भीतर में वैज्ञानिक समझ है तो वो असर नहीं होगी आपको। जी स्वामी। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अल्पा बहन बड़ौदा से। बोलिए। बोलिए अल्पा बहन। बोलिए, आवाज नहीं आती आपकी। अभी आई? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मोबाइल में कोई मैसेज आया था, जगत की कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सके, ऐसा एडजस्ट होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। हाँ, टेस्टेड होना है ना, कि नहीं होना है? टेस्टेड होना चाहिए। पहले होना है कि नहीं होना है आपको? होना है। परिस्थिति तो आती है पर ज्ञान रखना पड़ता है, ऐसा कब होगा? वो तो रखना ही पड़ेगा ना, उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। जैसे आपके घर में, रसोई घर में सभी अनाज है ना, है कि नहीं? डब्बी में सभी प्रकार का अनाज है, सभी प्रकार का मसाला है,
तो खाना बन नहीं जाता, अपने आप बन जाता है, बनाना पड़ता है ना। तो इसी तरह ये व्यवहार के जितने भी संयोग है वो संयोग विपरीत संयोग है और पसंद वाला भी संयोग है। जो विपरीत संयोग है वो अल्पा बहन का टेस्टिंग करता है कि ज्ञान पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ज्ञान में रहती है कि नहीं हुई रहती है। तो जितना भी विपरीत संयोग आता है तो इस हिसाब से अल्पा बहन टेस्टेड होती है। क्या होती है? टेस्टेड हो जाती है। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं चलेगा, टेस्टेड चाहिए। सभी प्रकार के संयोग में, चाहे विपरीत हो या अनुकूल संयोग हो, वो सभी प्रकार के संयोगों से जो पसार हुई है ज्ञान दृष्टि से, उसी को टेस्टेड बोलते हैं। आवाज नहीं आती है? स्थिति आती है ना, जैसे आपने बोला ना अपमान आता है, तो उस टाइम हम ज्ञान अप्लाई करते हैं, सब हिसाब है हमारा पूरा हो रहा है, कुछ अंदर होता नहीं है, अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है, पर ऐसा रखना कब तक पड़ेगा? ऐसा बस आए चला जाए, कुछ होने वाला नहीं, ऐसा ही क्या है? तो कि ये अभी हम महात्मा लोग जो है वो 5 आज्ञा के पुरुषार्थ के स्टेज में है। क्या है? 5 आज्ञा के पुरुषार्थ के स्टेज में है, तो इसलिए हमको उपयोग रखना ही पड़ेगा। अभी जो हमारी स्टेज है इस हिसाब से हमको उपयोग रखना पड़ता है, और धीरे धीरे फिर ऐसा पक्का हो जाता है, फिर आपको वो उपयोग रखना नहीं पड़ेगा, सहजा सहज रहेगा। तो अभी हमारी जो स्टेज है इस हिसाब से ये उपयोग रखना पड़ता है, रहता नहीं है, समझे? तो ये मैसेज बहुत अच्छा लगा, पर हमें ऐसा टेस्टेड हुआ ही नहीं है, ज्ञान रखना पड़ता है। हाँ, तो आज में चला नहीं जाता। वो अभी आपने बड़ौदा से अहमदाबाद जाने की तैयारी की है, अभी तो सोसाइटी में से ही बाहर निकले हैं। अहमदाबाद पहुंचना है, आपका टारगेट है, और अहमदाबाद के लिए ही निकली है, लेकिन अभी तो सोसाइटी में से बाहर निकली है, अहमदाबाद पहुंच नहीं गई है। पहुंच गई? हाँ, तो वो उतनी लंबी सफर में बहुत सारे अनुभव हो गए, अच्छे आदमी भी मिलेंगे, बुरे आदमी भी मिलेंगे, आपका मन भी तकलीफ देगा, शरीर भी साथ नहीं देगा। तो ये सब संजोग आते हैं वो टेस्टेड करने के लिए आते हैं। वो ऐसे टेस्टेड होते होते आप अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो ये जिस टेस्टिंग आता है ना, वो हमारी एग्जाम है, इससे तो हम पक्के होते हैं ज्ञान में। आवाज नहीं आती आपकी। ये सच में बहुत अच्छा लगता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। आप मंत्र बुलाएं अल्पा बहन, आप फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सर्व साहुणम, ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुकारो, सव्वपावपणासनो, सर्व पावकपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सर्वेषु, पद्मं हवै मंगलम,
परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।